स्टोरी। दो दोस्तों का रोस्ट। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, रोहित और अमित। रोहित हमेशा खुद को हीरो समझता था। कहता, भाई मेरी शक्ल देख, लड़कियां तो मुझे देखकर ही फिदा हो जाती हैं। अमित ने हंसते हुए कहा, सही कह रहा है तू, बस फर्क इतना है कि लड़कियां फिदा नहीं होती, डर के मारे भाग जाती हैं। तुझे देखकर लोग सोचते हैं ये इंसान है या खराब नेटवर्क का सिग्नल। रोहित बोला, भाई मैं स्मार्ट हूं, स्मार्टफोन की तरह। अमित फिर बोला, हाँ लेकिन तेरी बैटरी हमेशा लो रहती है और दिमाग का डाटा पैक तो बचपन में ही खत्म हो गया था ही है। रोहित गुस्से में बोला, तू मुझसे जलता है। अमित बोला, जलता? अरे भाई तेरे कपड़े देखकर तो धोबी भी जल जाता है। सोचता इतने गंदे कपड़े कैसे धोऊं। स्टोरी। दो दोस्तों का रोस्ट। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, रोहित और अमित। रोहित हमेशा खुद को हीरो समझता था। कहता, भाई मेरी शक्ल देख, लड़कियां तो मुझे देखकर ही फिदा हो जाती हैं। अमित ने हंसते हुए कहा, सही कह रहा है तू, बस फर्क इतना है कि लड़कियां फिदा नहीं होती, डर के मारे भाग जाती हैं। तुझे देखकर लोग सोचते हैं ये इंसान है या खराब नेटवर्क का सिग्नल। रोहित बोला, भाई मैं स्मार्ट हूं, स्मार्टफोन की तरह। अमित फिर बोला, हाँ लेकिन तेरी बैटरी हमेशा लो रहती है और दिमाग का डाटा पैक तो बचपन में ही खत्म हो गया था ही है। रोहित गुस्से में बोला, तू मुझसे जलता है। अमित बोला, जलता? अरे भाई तेरे कपड़े देखकर तो धोबी भी जल जाता है। सोचता इतने गंदे कपड़े कैसे धोऊं। और शायरी रोस्टिंग स्टोरी क्लास में एक लड़की हमेशा खुद को सबसे स्मार्ट समझती थी। जब भी टीचर कोई सवाल पूछते वो बिना सोचे झट से बोल देती। लड़की बोली, मुझे तो सब आता है, मैं ही क्लास की क्वीन हूं। तभी लड़के ने शायरी में उसका मजाक उड़ा दिया। ये चेहरे पर घमंड और दिमाग में हवा, पढ़ाई में जीरो और स्टाइल में छप्पा। तू क्वीन नहीं, क्लास की वाईफाई है जिसका नेटवर्क हमेशा फेल होता भैया। सारी क्लास हंस पड़ी आई। लड़की को गुस्सा आया, बोली, तुम्हारी शायरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़का फिर बोला, फर्क नहीं पड़ता तो मोबाइल में क्यों झांक रही हो, अंदर से तो जल रही हो, ऊपर से हंस रही हो। पढ़ाई छोड़, मॉडलिंग कर ले तू मैडम, क्योंकि किताब देखकर तू वैसे भी रो रही हो। स्टोरी। दो दोस्तों का रोस्ट। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, रोहित और अमित। रोहित हमेशा खुद को हीरो समझता था। कहता, भाई मेरी शक्ल देख, लड़कियां तो मुझे देखकर ही फिदा हो जाती हैं। अमित ने हंसते हुए कहा, सही कह रहा है तू, बस फर्क इतना है कि लड़कियां फिदा नहीं होती, डर के मारे भाग जाती हैं। तुझे देखकर लोग सोचते हैं ये इंसान है या खराब नेटवर्क का सिग्नल। रोहित बोला, भाई मैं स्मार्ट हूं, स्मार्टफोन की तरह। अमित फिर बोला, हाँ लेकिन तेरी बैटरी हमेशा लो रहती है और दिमाग का डाटा पैक तो बचपन में ही खत्म हो गया था हो। रोहित गुस्से में बोला, तू मुझसे जलता है। अमित बोला, जलता? अरे भाई तेरे कपड़े देखकर तो धोबी भी जल जाता है। सोचता इतने गंदे कपड़े कैसे धोऊं। स्मार्टफोन बाबा की महालीला। गोपालगंज नाम के एक छोटे कस्बे में अफवाहें बिजली से भी तेज दौड़ती थीं। अगर किसी ने कहा कि एक गाय ने जुड़वा बछड़े दिए हैं तो शाम तक खबर बन जाती कि गाय ने पूरा क्रिकेट टीम पैदा कर दी है। उसी कस्बे में पप्पू नाम का एक लड़का रहता था। पप्पू का नाम सुनते ही लोगों को हंसी आ जाती थी, क्योंकि उसने 10वीं क्लास 7 बार दी थी और 7 बार फेल हुआ था। एक दिन पप्पू ने सोचा, पढ़ाई से तो कुछ होगा नहीं, क्यों ना बाबा बन जाऊं। आजकल बाबा बनने के लिए ज्ञान नहीं, बस ड्रामा चाहिए। पप्पू के पास न दाढ़ी थी, न गेरुआ वस्त्र, न ही कोई अनुयायी, पर हाँ उसके पास एक पुराना स्मार्टफोन था और उसी से उसे चमकदार आइडिया आया। उसने मां की लाल चादर ओढ़ ली, पड़ोसी का काला चश्मा चुरा लिया और पीपल के पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया और वहीं घोषणा कर दी, मैं हूं स्मार्टफोन बाबा, वाई फाई संत। सबसे पहले छुटकू पान वाला आया, बाबा जी मेरी दुकान पर ग्राहक ही नहीं आते, कृपा कीजिए। पप्पू ने बड़ा गंभीर चेहरा बनाया, स्मार्टफोन में कुछ बटन दबाए और बोला, बेटा तुम्हारी दुकान गलत दिशा में है, इसे 45 डिग्री पूर्व की ओर घुमा दो, नेट भी चलेगा, ग्राहक भी आएंगे। संयोग से अगले हफ्ते सड़क चौड़ी हो गई और सच में ग्राहक बढ़ गए। छुटकू चिल्लाया, जय स्मार्टफोन बाबा। अब भीड़ जुटनी शुरू हो गई। भीड़ का मजा। अगले दिन दर्जनों लोग बाबा के पास पहुंचे। एक किसान बोला, बाबा मेरी भैंस दूध नहीं देती। पप्पू ने भैंस के साथ सेल्फी खींची और कहा, इसे रोज दिखाना, मोटिवेशन मिलेगा। अजीब संयोग से भैंस ने सच में दूध देना शुरू कर दिया। शायद उसे फिल्टर पसंद आया। एक औरत रोते हुए बोली, बाबा मां। बबलू और शादी का जुगाड़। बबलू नाम का लड़का अपने मोहल्ले का सबसे बड़ा चतुर फेलू था।
चतुर इसलिए कि हर काम में जुगाड़ खोज लेता था, और फेलू इसलिए कि उसके सारे जुगाड़ आखिर में फेल हो जाते थे। एक दिन बबलू की मम्मी बोली, बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, कोई लड़की देख। बबलू ने हंसते हुए कहा, मम्मी, शादी के लिए मुझे दहेज की जरूरत नहीं, वाई फाई चाहिए। जो लड़की मुझे अनलिमिटेड डेटा देगी वही मेरी दुल्हन। मम्मी ने माथा पीट लिया। पहला प्रयास। बबलू लड़की देखने गया। लड़की ने पूछा, आपके शौक क्या है? बबलू बोला, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और मुफ्त खाना। लड़की ने तुरंत मना कर दिया। दूसरा प्रयास। अब बबलू दूसरी लड़की के घर पहुंचा। लड़की बोली, आप क्या करते हैं? बबलू सीना तान कर बोला, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। लड़की बोली, क्या बिजनेस है? बबलू, मैं ऑक्स पर टूटी कुर्सियां बेचता हूं। लड़की हंसते हंसते कमरे से भाग गई। बबलू और शादी का जुगाड़। बबलू नाम का लड़का अपने मोहल्ले का सबसे बड़ा चतुर फेलू था। चतुर इसलिए कि हर काम में जुगाड़ खोज लेता था, और फेलू इसलिए कि उसके सारे जुगाड़ आखिर में फेल हो जाते थे। एक दिन बबलू की मम्मी बोली, बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, कोई लड़की देख। बबलू ने हंसते हुए कहा, मम्मी, शादी के लिए मुझे दहेज की जरूरत नहीं, वाई फाई चाहिए। जो लड़की मुझे अनलिमिटेड डेटा देगी वही मेरी दुल्हन। मम्मी ने माथा पीट लिया। पहला प्रयास। बबलू लड़की देखने गया। लड़की ने पूछा, आपके शौक क्या है? बबलू बोला, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और मुफ्त खाना। लड़की ने तुरंत मना कर दिया। दूसरा प्रयास। अब बबलू दूसरी लड़की के घर पहुंचा। लड़की बोली, आप क्या करते हैं? बबलू सीना तान कर बोला, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। लड़की बोली, क्या बिजनेस है? बबलू, मैं ऑक्स पर टूटी कुर्सियां बेचता हूं। लड़की हंसते हंसते कमरे से भाग गई। स्मार्ट किसान की कहानी। एक छोटे से भारतीय गांव में राघव नाम का गरीब किसान रहता था। वह भले ही साधारण था, लेकिन उसकी सोच बहुत तेज और स्मार्ट थी। गांव का जमींदार बहुत लालची था। एक दिन उसने राघव से कहा, यह खेत मेरा है, अब तू यहां से चला जा। राघव समझ गया कि जमींदार चालाकी से उसकी जमीन छीनना चाहता है, लेकिन वह डरने की बजाय मुस्कुराया और बोला, ठीक है मालिक, मैं चला जाऊंगा, लेकिन इस खेत में मेरा एक खजाना दबा है। जिसे भी यह खेत मिलेगा वही उसका मालिक होगा। जमींदार की आंखों में लालच आ गया। उसने सोचा, खजाना तो मुझे ही मिलेगा। उसी रात वह खेत में आकर खुदाई करने लगा। घंटों खोदने के बाद भी उसे सोना चांदी नहीं मिला। हाँ, खेत पूरी तरह खोदकर नरम हो गया और बुआई के लिए तैयार हो गया। सुबह राघव आया और बोला, मालिक, मेरा असली खजाना यही है, उपजाऊ जमीन। अब फसल लगाना आसान हो गया। गांव वाले हौस पड़े और जमींदार चुप रह गया। फैजी सर की कहानी। गांव के एक छोटे से स्कूल में बच्चे फटे पुराने कपड़ों में हाथ में स्लेट लेकर पढ़ने आते थे। वहां न अच्छे बेंच थे, न ढंग की किताबें, लेकिन उस स्कूल की पहचान थे फैजी सर। फैजी सर हमेशा कहते, पढ़ाई सिर्फ रटने का नाम नहीं है, यह इंसान को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने का रास्ता है। वे बच्चों को किताबों के साथ साथ जीवन के पाठ भी पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनका होशियार छात्र राजू स्कूल आना बंद कर चुका है। पूछने पर पता चला कि राजू ने अपने घर की आर्थिक मदद के लिए चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया है। यह सुनकर फैजी सर दुखी तो हुए, पर हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर बच्चा स्कूल नहीं आ सकता तो स्कूल को बच्चे तक पहुंचना चाहिए। इसके बाद वे हर शाम चाय की दुकान पर पहुंचते, एक कप चाय लेते और वहीं राजू को पढ़ाने लगते। धीरे धीरे बाजार के और बच्चे भी उनके पास बैठने लगे। जल्द ही वह चाय की दुकान शाम का छोटा सा क्लासरूम बन गई। यह बात पूरे गांव में फैल गई। माता पिता जो पहले बच्चों को पढ़ाना बेकार समझते थे, अब गर्व से उन्हें स्कूल भेजने लगे। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। वक्त बीतता गया। फैजी सर के कई छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और अध्यापक बने। पर जब भी वे गांव लौटते, सबसे पहले फैजी सर के पास जाते और उनके चरण छूते। फैजी सर ने कभी दौलत या शोहरत की चाह नहीं रखी। उनके लिए सबसे बड़ी कमाई थी अपने छात्रों की सफलता। आज भी गांव में उनका नाम आदर और प्यार से लिया जाता है। सरकारी स्कूल की कहानी। गांव के सरकारी स्कूल में सब कुछ अव्यवस्थित था। बच्चे समय पर नहीं आते थे, कई तो यूनिफॉर्म भी नहीं पहनते थे। क्लास में शोर शराबा इतना होता कि शिक्षक की आवाज भी दब जाती। बच्चे बिना अनुमति के क्लास से बाहर चले जाते और कई बार तो होमवर्क भी नहीं करते थे। स्कूल का माहौल देखकर गांव के लोग कहते, यहां पढ़ाई नहीं होती, बस समय बर्बाद होता है। धीरे धीरे बच्चों की संख्या भी घटने लगी। इसी बीच वहां नए शिक्षक बने, फैजी सर। पहले दिन उन्होंने स्कूल का हाल देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन हार मानने की बजाय उन्होंने ठान लिया कि इस स्कूल को बदलना है। उन्होंने सबसे पहले बच्चों को समझाया
कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने सुबह की प्रार्थना को अनिवार्य किया, यूनिफॉर्म की जांच शुरू की और देर से आने वालों को हल्की सी डांट के साथ नियम समझाए। जो बच्चा होमवर्क करता उसे सबके सामने शाबाशी दी जाती। धीरे धीरे बच्चों को अनुशासन का महत्व समझ में आने लगा। कुछ हफ्तों में फर्क दिखने लगा। अब बच्चे समय पर आते, क्लास में ध्यान से पढ़ते और एक दूसरे की मदद भी करने लगे। शोरगुल वाला स्कूल अब पढ़ाई का माहौल देने लगा। गांव के लोग चकित रह गए। उन्होंने देखा कि जो बच्चे पहले पढ़ाई से भागते थे वे अब गर्व से कहते, हमारे स्कूल में भी अनुशासन है और पढ़ाई अच्छी होती है। फैजी सर की मेहनत और बच्चों का बदलता व्यवहार पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लंबी लंबी फेंकने वाला यूट्यूबर गोलू नाम का एक लड़का था जिसे यूट्यूबर बनने का बड़ा शौक था। उसने चैनल शुरू किया और पहली ही वीडियो में बोला, दोस्तों ये जो मोबाइल में दिखा रहा हूं ना, ये नासा वाले भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 3 साल चलती है। लोग हौंसते हौंसते लौटपोट हो गए। कमेंट आए, भाई बैटरी है या परमाणु रिएक्टर? अला, नासा वाले तुझे फोन क्यों नहीं कर रहे? लेकिन गोलू नहीं रुका। अगली वीडियो में उसने कहा, दोस्तों ये मोटरसाइकिल इतनी तेज है कि इसे चलाकर आप चांद तक जा सकते हैं। उसका दोस्त सोनू, जो खुद भी यूट्यूबर था, बहुत परेशान हुआ। उसने समझाया, गोलू भाई, यूट्यूब पर दर्शक एंटरटेनमेंट चाहते हैं, लेकिन झूठी लंबी लंबी फेंकने से लोग मजाक उड़ाएंगे। अगर तू सही जानकारी या कॉमेडी सही अंदाज में देगा तभी लोग तुझे पसंद करेंगे। गोलू को बात समझ आई। उसने अपने लंबी लंबी फेंकने वाले अंदाज को कॉमेडी स्क्रिप्ट में बदल दिया। अब लोग जानते थे कि वह मजाक कर रहा है और उसी की वजह से उसकी वीडियो हिट होने लगी। एक फर्जी नेता की कहानी। एक गांव में भोलानाथ नाम का आदमी था। चुनाव आते ही उसने नेता बनने का सपना देख लिया। गांव वालों से बोला, अगर मैं जीत गया तो हर घर में वाई-फाई लगवाऊंगा, हर गली में एसी चलेगा और स्कूल की कैंटीन में पिज्जा फ्री मिलेगा। गांव वाले खुश हो गए, बोले, वाह क्या नेता है। भोलानाथ जीते भी, लेकिन जीतते ही रंग बदल गया। पिज्जा की जगह कैंटीन में वही सूखी खिचड़ी मिलने लगी। वाईफाई का हाल ये कि मोबाइल पर सिर्फ नो नेटवर्क दिखता और गली में एसी तो क्या, पंखा भी नहीं घूमा। लोगों ने पकड़कर पूछा, नेताजी वादे कहां गए? भोलानाथ हंसते हुए बोला, अरे भाई मैं नेता हूं, वादे निभाने के लिए थोड़े ही करता हूं, ये तो सिर्फ जुमले थे। गांव वाले समझ गए कि यह तो फर्जी नेता है। अगले चुनाव में सबने मिलकर उसे हराया और बोला, अब असली काम करने वाला ही हमारा नेता बनेगा। जलीहप। पति पत्नी की कॉमेडी लड़ाई। रामू और उसकी पत्नी सीमा रोज छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, पर उनकी लड़ाई हमेशा कॉमेडी में बदल जाती थी। एक दिन सीमा गुस्से में बोली, रामू तुम मुझे कभी गोलगप्पे खिलाने नहीं ले जाते। रामू बोला, अरे पगली, मैं तुम्हें गोलगप्पे क्यों खिलाऊं? तुम तो वैसे ही मेरी पॉकेट में छेद कर देती हो। सीमा भड़क गई, वाह मैं पॉकेट में छेद करती हूं? तुम्हारे दोस्तों के साथ रोज चाय पकौड़ी पर जितना खर्च करते हो उससे तो पूरा मोहल्ला गोलगप्पे खा ले। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है जी, आज से मैं तुम्हें ही फ्रेंड्स मान लूंगा। सीमा मुस्कुराई, तो फिर बोलो, आई लव यू फ्रेंड। रामू हंसते हुए बोला, आई लव यू फ्रेंड, लेकिन बिल भी तुम ही भरना। और दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। इथम मजेदार हिस्ट्री स्टोरी। एक बार इतिहास की क्लास में मास्टर जी पढ़ा रहे थे। बच्चों, अकबर महान था। तभी पप्पू बोला, सर अगर अकबर महान था तो बीरबल सुपर महान होगा, क्योंकि उसके बिना तो अकबर हर बार फंस जाता था। क्लास में सब हंसने लगे। मास्टर जी ने कहा, चुप रहो पप्पू, तुम तो हमेशा इतिहास को मजाक बना देते हो। पप्पू बोला, सर मजाक मैं नहीं बना रहा, इतिहास खुद बहुत मजेदार है। जैसे बाबर आया था बाबर बनने, शेरशाह सूरी आया था सूरी करने, और अंग्रेज आए थे चाय पीने। सब अपनी अपनी वजह से आए थे। अब मास्टर जी गुस्सा हो गए, इतिहास मजाक नहीं है। पप्पू बोला, सर अगर इतिहास इतना सीरियस होता तो किताबों में कहानी की तरह क्यों लिखा होता? वैसे भी लड़ाई झगड़े की स्टोरी पढ़ते पढ़ते लगता है जैसे पुराने जमाने में लोग पबजी ही खेल रहे थे। क्लास हंसी से लौटपोट हो गई और मास्टर जी भी मुस्कुराए बिना न रह पाए। गांव में प्रवीण को सब गूगल बाबा कहते थे। वजह, क्योंकि हर सवाल का जवाब वो देता था, लेकिन 90% गलत निकलता था। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, मास्टर जी प्रवीण बताओ दुनिया का सबसे तेज जानवर कौन है? प्रवीण सीना चौड़ा करके, मास्टर जी सबसे तेज तो मेरी भैंस दौड़ती है, वो भी तब जब मैं दूध धोने जाऊं और बाल्टी खाली हो ही। पूरा क्लास हंस पड़ा। फिर दोस्तों ने पूछा, दोस्त यार तुम्हारा दिमाग ऐसा चलता कैसे है? प्रवीण, अरे भाई मेरे पास इंटरनेट स्लो है, इसलिए जवाब सोचने का टाइम मिल जाता है। एक बार तो हद हो गई। गांव में नाई ने पूछा, नाई बाल कैसे बनवाने हैं? प्रवीण, ऐसे बना दे कि देखने वाला बोले ये बाल नहीं वाई-फाई एंटीना है। और सच में उसका हेयर कट देखकर बच्चे मोबाइल लेकर उसके पीछे दौड़ने लगे।
नेट पकड़ रहा है क्या? आखिर में प्रवीण यादव गांव का सबसे बड़ा कॉमेडियन बन गया, क्योंकि जब भी वो बोलता लोग हंसते ही रह जाते थे। गांव में प्रवीण को सब गूगल बाबा कहते थे। वजह? क्योंकि हर सवाल का जवाब वो देता था, लेकिन 90% गलत निकलता था। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, मास्टर जी, प्रवीण बताओ, दुनिया का सबसे तेज जानवर कौन है? प्रवीण सीना चौड़ा करके, मास्टर जी, सबसे तेज तो मेरी भैंस दौड़ती है, वो भी तब जब मैं दूध दुहने जाऊं और बाल्टी खाली हो ही। पूरा क्लास हंस पड़ा। फिर दोस्तों ने पूछा, दोस्त यार, तुम्हारा दिमाग ऐसा चलता कैसे है? प्रवीण, अरे भाई, मेरे पास इंटरनेट स्लो है, इसलिए जवाब सोचने का टाइम मिल जाता है। एक बार तो हद हो गई। गांव में नाई ने पूछा, नाई, बाल कैसे बनवाने हैं? प्रवीण, ऐसे बना दे कि देखने वाला बोले ये बाल नहीं, वाई फाई एंटीना है। और सच में उसका हेयर कट देखकर बच्चे मोबाइल लेकर उसके पीछे दौड़ने लगे। नेट पकड़ रहा है क्या? आखिर में प्रवीण यादव गांव का सबसे बड़ा कॉमेडियन बन गया, क्योंकि जब भी वो बोलता लोग हंसते ही रह जाते थे। इंटेलिजेंट कुत्ते की कहानी। गांव में एक कुत्ता था, नाम शेरू, पर लोग उसे इंटेलिजेंट कुत्ता कहते थे क्योंकि उसके दिमाग की कोई लिमिट ही नहीं थी। पहली घटना, गांव का पंडित जी रोज पूजा करते करते भूल जाते थे कि माला कहां रखी। एक दिन शेरू ने देखा और चुपके से माला उठाकर पंडित जी की गोद में डाल दी। पंडित जी बोले, अरे ये तो भगवान का दूध है। शेरू मन ही मन बोला, दूध नहीं बाबा, डॉग हूं। दूसरी घटना, दूध वाला रोज घर घर दूध पहुंचाता। एक दिन शेरू ने उसके साइकिल के पीछे दूध की थैली उठाई और भाग गया। सब लोग पीछे भागे, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा शेरू खुद अपने मालिक के घर दूध का पैकेट रखाया। मालिक बोला, वाह, हमारा कुत्ता तो होम डिलीवरी वाला बन गया। तीसरी घटना, गांव में चोरी हुई, सब परेशान थे। पुलिस आई तो शेरू सीधा चोर के घर के सामने जाकर भौंकने लगा। चोर बोला, कुत्ते, तुझे कैसे पता चला? शेरू ने 2 बार भौंका और चोर पकड़ा गया। गांव वाले बोले, ये कुत्ता नहीं, सिड का एजेंट है। आखिरकार शेरू की इंटेलिजेंस इतनी फेमस हो गई कि लोग उसे गांव का गूगल डॉग कहने लगे, क्योंकि हर सवाल का जवाब उसके पास था भौंक में। गांव में एक चोर था, नाम था गप्पू उर्फ इंटेलिजेंट चोर। वो इतना चालाक था कि चोरी करने के बाद भी लोग उसका शुक्रिया अदा करते थे। एक रात गप्पू किसी के घर चोरी करने गया। घर वाले सो रहे थे। उसने दरवाजा धीरे से खोला, पर अंदर घुसते ही देखा राशन का डिब्बा खाली है। गप्पू बोला, अरे वाह, ये तो मुझसे भी गरीब निकले, चलो इनकी मदद कर देता हूं। और वो अपना साथ लाया हुआ आलू प्याज वहीं रख गया। हट। सुबह घर वाले उठे तो बोले, अरे ये कौन सा चोर है जो चोरी करने के बजाय हमारे घर राशन रख गया? अगली बार वो सरपंच के घर गया। वहां ताला इतना मजबूत था कि खुल ही नहीं रहा था। गप्पू ने पास वाले घर से हथौड़ा लाया, ताला तोड़ा और फिर चिट्ठी छोड़ दी, सरपंच जी, आपका ताला बहुत घटिया है, अगली बार ब्रांडेड लगवाना। एक दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। थानेदार बोला, क्यों रे गप्पू, तू इतना इंटेलिजेंट है तो चोरी क्यों करता है? गप्पू बोला, साहब, नौकरी करने जाऊं तो इंटरव्यू में दिमाग लगाना पड़ता है, चोरी में तो बस रात लगती है। सारी पुलिस हौस हौस कर लौटपोट हो गई और उसे छोड़ दिया। इस तरह गप्पू इंटेलिजेंट चोर गांव का सबसे फेमस कॉमेडियन बन गया। लोग कहते, हमारे गांव में चोर नहीं, कॉमेडी का डॉक्टर रहता है। मोटी पालक की कहानी। एक गांव में एक खेत था और उस खेत में पालक बहुत उगती थी, लेकिन सब पालक पतली पतली हरी हरी और साधारण थी। बस एक पालक थी जो बाकी सबसे अलग थी। वह इतनी मोटी और गोल मटोल थी कि लोग उसे मोटी पालक कहकर बुलाने लगे। मोटी पालक बड़ी खुश रहती थी क्योंकि उसे लगता था मैं ही सबसे खास हूं। दूसरी पालकें कहती, अरे तेरे जितना मोटापा कौन चाहेगा, लोग हमें सलाद में काटकर तुरंत खा लेते हैं, लेकिन तुझे देखकर सब हंसते हैं। मोटी पालक ने जवाब दिया, हंसने दो, पर याद रखो, मेरी कहीमत तभी पता चलेगी जब जरूरत पड़ेगी। एक दिन गांव में एक बड़ी शादी थी। रसोइये ने खेत से पालक मंगाई। पतली पालकों को तो सूप और सब्जी में डाल दिया गया, लेकिन जब किचन में पालक पनीर बनाने की बारी आई तो रसोइया बोला, अरे हमें तो कुछ मोटी ताजी पालक चाहिए, वरना स्वाद ही नहीं आएगा। तभी खेत से लाई गई मोटी पालक सामने रखी गई। रसोइये ने कहा, वाह, यही तो चाहिए था, इससे तो सब्जी का मजा ही दोगुना हो जाएगा। सब लोग मोटी पालक का स्वाद लेकर वाह वाह करने लगे। बाकी पतली पालकें सोचने लगी, सच में अलग होना भी कभी कभी काम आ जाता है। और उस दिन से मोटी पालक गांव की स्टार बन गई। शिक्षक, नैतिक, होमवर्क कहाँ है? नैतिक, सर मैं तो कर लेता, पर पालक ने खाना खाते खाते कॉपी पे दाल गिरा दी। पालक, अरे झूठ, मैं दाल खा रही थी, उसकी कॉपी ने खुद जंप मारा। वह सर, असली बात यह है, नैतिक की लिखाई इतनी खराब है कि दाल ने भी मना कर दिया, मैं ऐसी कॉपी पर नहीं गिरूंगी। शिक्षक, पालक तुम रोज टिफिन क्यों खोलती हो क्लास में? पालक, सर मैं बस स्मेल चेक करती हूँ। नैतिक,
अरे सर, ये स्मेल चेक नहीं करती, ये तो कैंटीन के वाईफाई से कनेक्ट करती है। दैट। और सर, इसका टिफिन खुल जाता है तो पूरा क्लास में भूकंप आता है, सब लंच लंच चिल्लाने लगते हैं। टीचर, बिकॉज से एक वाक्य बनाओ। नैतिक, पालक समोसा खाती है क्योंकि समोसा पालक को खाता है, ये गलत है। पालक, सर देख रहे हो ना, ये मुझे कार्टून बना रहा है। दैट, अरे तू कार्टून नहीं पालक टून्स है। टीचर, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? दैट, सर सरल, पालक खाती है, वजन बढ़ता है। शिक्षक फेस पाम, क्या? वह, अरे सर, क्रिया खाना, प्रतिक्रिया मोटा होना। कक्षा झोनो खेल सर, 5 राउंड दौड़ो। पालक, सर मैं नहीं दौड़ सकती। नैतिक, क्या बात है, आज समोसा की दुकान बंद है क्या? वह, सर पालक दौड़ेगी तो ग्राउंड घूमना शुरू कर देगा। खेल सर, बस तुम लोग कॉमेडी करने आए हो या रनिंग करने? नैतिक, सर हमारी रनिंग से ज्यादा तेज तो पालक का चम्मच है। शिक्षक गुस्से में, कल तुम तीनों के माता पिता को बुलाऊंगा। दूसरा भाग। ठीक है ठाज, अब मैं तुम्हारे लिए पूरी 1400 शब्दों की मजेदार कॉमेडी से भरी क्विज कंपटीशन की कहानी लिखूंगा। इसमें एकदम नाटक जैसा सीन होगा। टीचर, स्टूडेंट्स, सवाल जवाब, कॉमेडी डायलॉग्स और फनी ट्विस्ट। क्विज कंपटीशन की कॉमेडी स्टोरी। पहला दृश्य, तैयारी। स्कूल का बड़ा हॉल सजाया गया था। मंच पर 4 टेबल रखी थी और हर टेबल पर एक एक टीम बैठी थी। टीम ए, नीतिक सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट, लेकिन जवाबों में गड़बड़। टीम बी, मोटी पालक खाने पीने की शौकीन। टीम सी, पप्पू मजाक का बादशाह। टीम डी, चतुर, नाम चतुर पर दिमाग आधा, क्विज मास्टर मिस्टर शर्मा। गंभीर, लेकिन बच्चों की हरकत से परेशान होने वाले। भीड़ में बाकी बच्चे बैठे थे जो हर जवाब पर ताली, हूटिंग और हंसी के ठहाके लगाने को तैयार थे। दूसरा दृश्य, क्विज मास्टर का प्रवेश। क्विज मास्टर माइक पकड़कर बोले, बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं इंटर हाउस क्विज कंपटीशन। इसमें ज्ञान की परीक्षा होगी। तभी पप्पू धीरे से बोला, सर ज्ञान की नहीं, हमारी जान की परीक्षा होगी। सारे बच्चे हा 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 हा। तीसरा दृश्य, पहला राउंड, जनरल नॉलेज। क्विज मास्टर, पहला सवाल, भारत की राजधानी क्या है? इजी नीतिक पूरे कॉन्फिडेंस से, सर इजी है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर। बच्चे ठाकों से हिल गए। क्विज मास्टर, गलत। अगली टीम, एह पालक, सर राजधानी तो पनीर बटर मसाला है। नीतिक, अरे वो तेरे पेट की राजधानी है, इंडिया की नहीं। अगला सवाल, क्विज मास्टर, दुनिया का सबसे तेज जानवर कौन है? एज पप्पू, सर सबसे तेज जानवर मेरी मम्मी का चप्पल। सीधे सिर पर टारगेट हिट। सारे बच्चे पेट पकड़कर हंसने लगे। ससुराल का पहला खाना, एक कॉमेडी सीन। दृश्य, रात का वक्त, पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा है। मोटी यानी पालक पहली बार सबके साथ खाना खाने आई है। सास, आओ बहू बैठो, आज पहली बार सबके साथ खाओगी। मोटी, जी सासू मां, लेकिन चेतावनी है, खाना थोड़ा ज्यादा निकाल दीजिएगा वरना मुझे बीच में उठकर रिफिल करना पड़ेगा। योर ससुर। बहू, तुम कितना खाती हो? मोटी, ज्यादा नहीं ससुर जी, बस इतना कि टेबल से उठने के बाद कुर्सी भी चैन की सांस ले। देवर, भाभी, आपको देखकर तो लगता है घर का राशन 15 दिन से ज्यादा टिकेगा नहीं। मोटी, अरे देवर जी, आप चिंता मत करो, राशन तो जाएगा लेकिन हौसी ठहाके दुगुने होकर आएंगे। और वैसे भी जितना मैं खाती हूं उतना आप सोचते हैं उतना नहीं है। देवर, मतलब? मोटी, मतलब ये कि अगर मैं पूरे महीने की खीर एक साथ खा लूं तो वो गिनती एक ही बार मानी जाएगी ना। जेठानी, बहू, तुम डाइटिंग भी करती हो या बस ऐसे ही? मोटी, हाँ दीदी, मैं डाइटिंग पर हूं। ससुर हैरानी से, सच में? कैसी डाइटिंग? मोटी, बस रोज 8 रोटी की जगह 10 और एक कटोरी खीर की जगह आधा किलो खाती हूं। दौद सास, हे भगवान, ये डाइटिंग है? मोटी, हाँ सासू मां, वरना पूरा मोहल्ला मिलकर राशन बांटे तो भी कम पड़ जाए। पूरा परिवार हौसते हौसते खाना भूल जाता है। सारा मोहल्ला सुनकर कहता है, ये बहू नहीं, कॉमेडी क्लब है। सीन, क्लास 10 मैथ्स पीरियड। गणित की घंटी बजी और मिश्रा सर क्लास में आए। बोर्ड पर सवाल लिखा। एक सीढ़ी जमीन पर 10 मीटर दूर रखी है और दीवार से 10.5 का कोण बना रही है। सीढ़ी की लंबाई बताओ। पूरी क्लास चुप। तभी पीछे से नैतिक बोला, सर अगर सीढ़ी छोटी पड़ी तो पड़ोसी से उधार ले आएं क्या? सब हंस पड़े। फिर मोटी पालक बोली, सर दीवार पक्की है ना, कहीं हमारी सीढ़ी फिसल न जाए। सर गुस्से में बोले, ये गणित का सवाल है, असली सीढ़ी चढ़ने का नहीं। तभी राहुल ने पूछा, सर अगर दीवार गिर गई तो उत्तर बदल जाएगा क्या?
पूरी क्लास हंसी से लौटपोट हो गई। सर ने सिर पकड़ लिया और बोले, तुम लोग पढ़ाई कम, कॉमेडी ज्यादा करते हो। अब समझ आ रहा है कि गणित को लोग कठिन क्यों मानते हैं। घंटी बजी, सब भागे और सर बड़बड़ाते रह गए। क्लास में सर ने अनाउंस किया, सर जोश में, बच्चों कल बड़ा कंपटीशन है, सब आना है। और पालक, तुझे तो मैं पर्सनली बुला रहा हूं, समझी? पालक हंसते हुए, जी सर, मैं तो फिक्स हूं। अंदर सोचती है, फिक्स तो है, लेकिन बिस्तर पे ही अगले दिन कंपटीशन। बाकी बच्चे मंच पर, पालक कहां? घर पर आराम से बैठी पराठे खा रही थी। कंपटीशन खत्म होने के बाद क्लास में सर गुस्से में गरजते हुए, पालक तू आई क्यों नहीं? तुझे तो खास बुलाया था। पालक धीरे से, सर मैं आती, पर बिस्तर ने मुझे कसकर पकड़ लिया था। पूरी क्लास ठहाका। धोप, सर क्या मतलब? बिस्तर ने पकड़ लिया? पालक, हाँ सर, बहुत जिद्दी बिस्तर है, छोड़ता ही नहीं। सर गुस्से से, पालक पढ़ाई और कंपटीशन जिंदगी बनाते हैं और तू सोती रही। पालक मासूमियत से, सर मेरी तो लाइफ में स्लीप कंपटीशन चल रहा था और उसमें मैं फर्स्ट आई। पूरी क्लास हंस हंस कर लौटपोट है। सर हौंसी दबाते हुए, चुप हो जा, वरना अगली बार बिस्तर को भी स्कूल बुला लूंगा। सच्ची दोस्ती की कहानी। सुधा और अंजू। सुधा और अंजू की दोस्ती कक्षा 6 से शुरू हुई थी। शुरू में दोनों ज्यादा बातें नहीं करती थी। सुधा बहुत शांत और पढ़ाकू थी, जबकि अंजू हमेशा हंसती खेलती रहती थी। एक दिन विज्ञान की प्रैक्टिकल क्लास में सुधा से गलती से बीकर टूट गया। टीचर ने उसे बहुत डांटा और वह रोने ही वाली थी। तभी अंजू खड़ी हो गई और बोली, मैडम गलती मेरी थी, मैंने ही बीकर पास किया था। असल में अंजू ने बीकर छुआ भी नहीं था, लेकिन उसने सुधा को बचाने के लिए ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। उसी दिन से दोनों की सच्ची दोस्ती की शुरुआत हुई। आगे चलकर दोनों ने अपना टिफिन शेयर किया, रहस्य बांटे और सपने भी। जब सुधा के पापा बीमार हो गए, तब अंजू रोज उसके घर जाकर पढ़ाई समझाती ताकि उसकी पढ़ाई पीछे न रह जाए। और जब अंजू के पास कोचिंग की फीस देने के पैसे नहीं थे, तब सुधा ने अपनी किताबें और नोट्स शेयर किए। दोनों ने अच्छे नंबरों से बोर्ड परीक्षा पास की। आगे चलकर सुधा डॉक्टर बनी और अंजू टीचर। आज भी 15 साल बाद दोनों हर शाम फोन पर बात करती हैं। वे हमेशा कहती हैं, दोस्ती इस बात पर नहीं टिकी होती कि कौन कितना मदद करता है, बल्कि इस पर कि कौन हमेशा साथ रहता है। इले, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती वही है जहां साथ निभाना सबसे बड़ी ताकत होती है। सीन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। दिक, अरुण, अभिषेक, अक्षत और अमन पहली बार फ्लाइट पकड़ने आए हैं और सिक्योरिटी चेक की लाइन में खड़े हैं। गार्ड, सारे बैग मशीन पर रखो। दिक बैग रखते हुए, भाई ध्यान से, इसमें मेरा नया परफ्यूम है। अभिषेक, हाँ, और अगर परफ्यूम फट गया तो पूरा एयरपोर्ट गुलाब जल बन जाएगा। अरुण घबराकर, सुनो, ये लोग जूते भी उतारने बोल रहे हैं क्या? अक्षत मजाक उड़ाते हुए, हाँ, और फिर कपड़े भी कह देंगे। सर अंदर नहाकर आइए। अमन थोड़ा तेज आवाज में, अरे भाई, मेरी जेब में सिर्फ सिक्के हैं, बम धम कुछ नहीं। गार्ड सख्ती से, चुप, यहां मजाक नहीं चलेगा। देख, धीरे से, लगता है भाई अब अमन को जेल वाली फ्लाइट मिलेगी। अभिषेक, और अगर इसने ज्यादा बोला तो सीधे पैराशूट से भेज देंगे। अरुण अपने बैग की ओर इशारा करके, भाई इसमें तो बस अचार और पराठे हैं, इन्हें भी चेक करोगे? गार्ड हैरानी से, फ्लाइट में इतना सारा खाना क्यों? अक्षत हंसकर, क्योंकि ऊपर जाकर ये लोग सोच रहे हैं फ्री का उनका, घर का हमारा, और दोनों मिलाकर फुल पार्टी। पार्ट 1 कमिंग टू आवर। तिक उत्साहित होकर, अरे देखो देखो, असली एरोप्लेन, टीवी में ही देखा था, अब लाइव दिख रहा है। अरुण हैरानी से, इतना बड़ा, इसमें कितने लोग बैठते होंगे यार? पूरा हमारा गांव बैठ जाए तो भी जगह बच जाएगी। अभिषेक हंसकर, हाँ, और गांव की भैंसें भी चढ़ा दो तो भी उड़ जाएगा क्या? अक्षत गंभीर एक्टिंग करते हुए, अबे चुप, अगर भैंसें बैठ गईं तो दूध की जगह जहाज से लस्सी टपकेगी। अमन पेट पकड़कर, भाई जहाज देखकर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे तो भूख लग रही है। तिक, हाँ यार, मैं भी भूखा हूं। अरुण बैग खोलकर, रुको, मैंने 2 किलो भुजिया रखी है। अभिषेक तुरंत हाथ बढ़ाकर, जल्दी निकाल, वरना फ्लाइट उड़ जाएगी और हम भूख से ही चिल्लाते रहेंगे। अक्षत, सुनो, एयरपोर्ट पर खाना बहुत महंगा होता है, एक समोसा लो तो ऐसा लगता है जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अमन हंसते हुए, तभी तो अरुण ने पूरा कैंटीन बैग साथ लाया है। सभी दोस्त बैठ जाते हैं।
और परांठा भुजिया निकालकर खाने लगते हैं, थिक खाते हुए। वाह भाई, एरोप्लेन देखने के साथ साथ परांठा खाने का मजा ही अलग है। अरुणा, और अगर एयर होस्टेस ने हमें देख लिया तो फ्लाइट में कहेगी, सर आप अपना टिफिन खोल लीजिए, हमारे खाने की जरूरत नहीं। अभिषेक नाटक करते हुए, हाँ, और फिर टिकट पे लिखा होगा फ्लाइट प्लस फ्री टिफिन सर्विस बाय पैसेंजर्स। अक्षत, चलो भाई जल्दी खा लो, वरना फ्लाइट में सीट बेल्ट बांधते ही डकार आ जाएगी। अमन हंसकर, कोई बात नहीं, डकार आई तो पायलट समझेगा जहाज ने हॉर्न बजाया है।